मुझे कोई रिलीफ मेरे लोगों के लिए जो मेरा हक है अगर मैं देना चाहता हूँ ना दिया गया तो फिर मैं कोई ऐसा इकदाम उठाने पे मजबूर हो जाऊँगा कि जिस इकदाम के बाद फिर ये मेरे पे कोई सर्टिफिकेट ना लगाए कि जी आप गद्दार हैं, आप तो जी कोई एंटी स्टेट हैं, फिर ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरा 1510 अरब आपने देना है जो वाजिब अदा है, मेरा 110 अरब रुपया है, ये एक साल में आप मेरा 110 अरब रुपया मेरा पैसों से काट लें, तब तक मैं अपने सिस्टम को भी ठीक हूँ, लोगों को ऑनबोर्ड करता हूँ, मीटिंग सिस्टम ठीक करता हूँ, फीडरों पे काम करके हालात को ठीक करके लोगों को एतमाद में लेकर उनके मीटर लगवाता हूँ और एक साल तक आप मेरे पैसे काट लें। आपका पैसों से मतलब है ना, मैं अपने लोगों को रिलीफ दे रहा हूँ जब, तो आपको क्या तकलीफ है? तो आपको ये बात माननी पड़ेगी। मैं इस तरह की लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिर अगर मेरे लोग लोड शेडिंग बर्दाश्त करेंगे फिर और ये जुल्म बर्दाश्त करेंगे और अपना हक और अपना पैसा जो मैं देना चाहता हूँ, मैं उनका नुमाइंदा हूँ इस वक्त, और आप उसमें भी कटौती करके अगर फिर रिलीफ नहीं देते तो फिर आप कर रहे हैं ज़ातियात, फिर आप करें विक्टिमाइजेशन, वो मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर मैं कोई ऐसा इकदाम उठाऊंगा कि फिर तकलीफ का अंदाज़ा सबको होगा कि जब बिजली नहीं होती तो कितनी तकलीफ होती है, फिर मुझे उस तरफ जाना पड़ेगा। बेहतर है कि हक के मुताबिक जो चीज़ मैं अपनी आवाम को देना चाहता हूँ और पैसे भर रहा हूँ, कटौती करा रहा हूँ, कोई खैरात भीख नहीं मांग रहा, तो वो आपको देनी पड़ेगी। उस पर मैं मीटिंग अभी करूँगा जाकर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि रिलीफ देंगे, बात मानेंगे। पैसा तो मैंने देना है, पैसा तो मैंने कटवाना है अपना, और अगर नहीं देंगे फिर मेरी पूरी सूबे की आवाम जो है उनको मैं वादे करना चाहता हूँ कि बिजली और गैस ये दो महकमे हैं, 16 रुपये यूनिट से आज यूनिट 65 रुपये से ऊपर जा चुका है, मजीद महंगा भी कर रहे हैं। गैस के हालात भी वही हैं कि बिल 4 गुना 5 गुना आ रहा है। और उसके बाद अगर इन निकम्मों से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इमरान खान के टाइम में यही वसाइल थे, इमरान खान के टाइम में यही मुल्क था, अगर 16 रुपये यूनिट इमरान खान बिजली दे रहा था तो आज 65 रुपये पे मुझे बिजली क्यों नहीं मिल रही? सेम इज विद गैस, 145 से चला गया है, पेट्रोल इतना महंगा होकर ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये तो पैसा आप लोगों पे टैक्स लगा के कमा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं आप? सूबे के हकूक भी नहीं दे रहे, वाजिबात भी नहीं दे रहे, कर क्या रहे हैं आप लोग? तो इसका हिसाब अपने सूबे के हिसाब से तो मैं लूँगा और आपको देना पड़ेगा, वरना फिर मेरे सूबे के लोग जो हैं फिर वाज़ेह तौर पे फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हम एक आवाज़ उठाएंगे, फिर हम एक तहरीक चलाएंगे। मेरी दो तहरीकें हैं, एक मेरी पार्टी की है, मेरे लीडर की है, मैंडेट की चोरी की है, एक मेरे सूबे का वो जिम्मेदारी जो मुझे इमरान खान ने दी है, एक वो भी है। फिर ये तहरीक का उससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये तहरीक भरपूर होगी और फिर मैं आपको बताऊँगा कि इंशाल्लाह ये अवाम अपना हक लेना जानती है, जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद जो हमारे बाकी सेक्टर्स हैं, हेल्थ कार्ड हमारा माशाल्लाह शुरू हो चुका है, उस पर हमने काम करके बेहतर करने के लिए पूरा हम काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम सिस्टम को ज़रा, क्योंकि हमारे मुल्क में मसला ये है कि चीज़ें अब्यूज़ हो जाती हैं, तो उसमें जो कुछ अस्पताल थे जो उन्होंने ओवर बिलिंग की, कुछ और भी उनमें कमियां थी, क्राइटेरिया पे पूरे नहीं थे, और वो उस के बावजूद वो लिस्ट में थे हेल्थ कार्ड के, वो भी जो है इंशाल्लाह वो अस्पताल भी सारे के सारे हमने निकाल दिए, और क्राइटेरिया में जो पूरा नहीं होगा अस्पताल इस पर नहीं होगा। और हम कोशिश करेंगे कि अपने सरकारी अस्पतालों को हम उस लेवल तक ले जाएं कि वहाँ पर हमारे सरकारी अस्पताल में ही सारा इलाज हमको मिल जाए, ताकि जो पैसा हेल्थ कार्ड का यूटिलाइज हो रहा है वो मुझे ही वापस आए सरकार को, ताकि उस समय बेहतर इस कार्ड के पैसे भी बढ़ा सकता हूँ, कुछ और चीज़ें कर सकता हूँ। तो उसके लिए एक साइकिल में लाने के लिए इंशाल्लाह हम इसके अंदर ये काम भी करेंगे। हेल्थ को हमने इम्प्रूव करना है, हमारी प्रायोरिटी है। कुछ एरिया जो हेल्थ में बहुत बैकवर्ड रह गए हैं, पीछे रह गए हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह हमारी प्रायोरिटी है कि हम वहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटीज़ लोगों को अपने इलाके में ही हम मुहैया करेंगे। हेल्थ कार्ड तो पूरे पाकिस्तान में बहुत जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अपने इलाके में जब आपको सहूलत मिलेगी तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है कि आपको कहीं दूर जाना पड़े। इसके हवाले से भी एक निज़ाम बेहतर हुआ था, दोबारा वो निज़ाम ख़राब हो चुका है, और उसमें जो है ना टीचरों ने फिर सिफारिशें करके ड्यूरिंग दिस इंटरिम गवर्नमेंट, मैं देख रहा हूँ कि एक स्कूल में 6 टीचरें एक्स्ट्रा बैठी हुई हैं, तनख्वाह ले रही हैं, और वो स्कूल कुछ खाली पड़े हुए हैं। तो वो दोबारा सारा कुछ रिवाइज होगा, उसी तरीके से मॉनिटर होगा दोबारा, और हर स्कूल को टीचर हम मुहैया करेंगे और इंश्योर करेंगे कि वो टीचर उस स्कूल में मौजूद हो और तालीम दे, वरना मुफ्त की तनख्वाहें लेने वाला काम मज़ीद नहीं है, वजीफे नहीं चलेंगे इसके बाद। अब आ जाएं आप हमारी जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में भी हमारे बहुत से ऐसे ज़िले हैं, बहुत इलाके हैं कि जो पीछे रह गए हैं, उनकी डेवलपमेंट नहीं हो सकी, ज़्यादती हुई। इंशाल्लाह उन बैकवर्ड एरियाज़ को, जैसे इमरान खान का विजन है कि हम ऊपर लेके आएंगे और बराबरी की बुनियाद पे उन इलाकों के साथ बराबर करें। इतने जल्दी नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम इतने बेहतर हो जाएंगे, बिल्कुल ही बैकवर्ड ना हो, उन पे हमारा मेन फोकस होगा। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगी? इन्वेस्टमेंट जो इंशाल्लाह हम करेंगे अपने पैसे की, चूँकि पैसा आवाम का है, आवाम
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है विफाक हमारे सूबे के वाजिबुल अदा फंड्स फौरी फराहम करे। खैबर पख्तूनख्वा में भी बिजली चोरी होती होगी लेकिन आवाम को चोर ना कहें। मेरे सूबे के आवाम को चोर ना कहें, ऐसी गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा की बिजली पूरी दी जाए, इसके बाद चोरी हो तो बात करें। ये क्या तरीका है? फंड्स नहीं देते, बिजली पूरी नहीं देते और इल्ज़ामात भी लगाते हैं। इस वक्त हमें तवानाई के मसाइल का सामना है। सबसे सस्ती बिजली हम बना कर दे रहे हैं लेकिन हमें बिजली नहीं मिल रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि PTI के दौर में बिजली 16 रुपए की थी और मिल रही थी, अब बिजली 65 रुपए की है और मिल नहीं रही। पैसा कहाँ जा रहा है? धमकी और वार्निंग में फ़र्क है। मैं वार्निंग देता हूँ, धमकी नहीं। 120 अरब का खसारा है। ये लोग इख्तिदार में रहे, सिस्टम क्यों ठीक नहीं किया? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं बिजली की चोरी में वापदा मुलव्वस है। हमारे लोगों को चोर ना कहा जाए। पहले ही हमारे सूबे की आवाम मसाइल का शिकार है। अगर हमारा हक ना दिया तो ऐसा इक़दाम उठाएंगे कि कल हमें कोई गद्दार ना कहे। देंगे